दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां के सिटीजन्स के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि वो नॉर्मल थिंग्स भी नहीं कर सकते जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन रख लेना जेब के अंदर, मतलब स्मार्टफोन होना आज तो एक लग्जरी है कि भैया हम इससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर वो भी नहीं है, मतलब आप स्मार्टफोन वहाँ पर रख ही नहीं सकते अगर आप वहाँ के सिटीज़न हो तो। मतलब शुक्र है आप कहीं और देश के सिटीज़न हो, वहाँ तो ऐसा हाल कर रखा है, मतलब सेंटिनल आइलैंड वाले भी विदेश घूम के आ सकते हैं लेकिन वहाँ के लोग नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है जिसके बारे में ऑलरेडी हमको काफ़ी कुछ मालूम है, जैसे कि लिमिटेड चैनल सेट कर रखे हैं, फ़ोन बेसिक सा दे रखा है, वहाँ के लोग बाहर की मूवीज़ वगैरह नहीं देख सकते, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी कई सारी आगे की चीज़ें हैं जो कि हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको थोड़ा सा हैरान कर देगी क्योंकि ये आप डेली करते हो। जैसे कि इंटरनेट पे आप कई सारी नई नई चीज़ें डेली फाइंड करते रहते हो, कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जिससे कि आपकी लाइफ बेटर होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, साइंटिस्ट को और कुछ स्टूडेंट्स को ही ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन है, बाकियों को अप्रूवल लेना पड़ता है इंटरनेट चलाने तक के लिए भी, कि मतलब इंटरनेट चलाना है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है कि मतलब इतना ही तुम देख सकते हो, उससे ज़्यादा तुम नहीं देख सकते, क्योंकि उनको डर है कि हमारे सिटीजन कहीं बाहर की कंट्रियों का कल्चर वगैरह ना देख ले कि बाहर की दुनिया किस तरीके की दिखती है। उनके लिए वही दुनिया स्वर्ग है, वो एक तरीके से कुएं का मेंढक जैसे होता है ना, उसको लगता है दुनिया इतनी है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा ही बना रखा है किम जोंग उन ने। अब अगली चीज़ आती है ड्राइविंग। आप एक बार नॉर्थ कोरिया के रोड्स को देखना, किसी भी वीडियो के अंदर अगर दिखाया जाए, वहाँ पर आपको रोड्स ऑलमोस्ट एम्प्टी मिलेंगे क्योंकि हज़ारों में सिर्फ किसी एक के पास में ही वहाँ पर गाड़ी होती है, जिसके पास में होती है उसके पास में इतना स्पेस होता है कि मतलब वो भगा भी सकता है वहाँ पे गाड़ी 100 की स्पीड में भी, लेकिन वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि भैया इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। लेकिन अगर किसी महिला को कहीं पर जाना हो तो उसको एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को कार चलाना अलाउड नहीं है, बाइक चलाना अलाउड नहीं है, स्कूटी चलाना अलाउड नहीं है। वहाँ पर महिलाओं के लिए ड्राइविंग है ही नहीं, बैन है महिलाएं वहाँ पर ड्राइविंग करने से। पहले तो वहाँ पर बाईसाइकिल, मतलब साइकिल जो होती है उस तक पर बैन लगा रखा था कि महिलाएं साइकिल भी नहीं चला सकती नॉर्थ कोरिया के अंदर। लेकिन इसके बाद में इसको लिफ्ट कर दिया गया कि चलो इन पर थोड़ा रहम खा लेते हैं, इनको साइकिल चलाने देते हैं, तो अब वहाँ की महिलाएं साइकिल चला सकती है और साइकिल चलाकर जॉब वगैरह पर जा सकती हैं अगर करती भी हैं। ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब ही करती हैं। और अगर जॉब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना प्रोफेशन, करियर खुद से चूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बंदे को वहाँ पर 10 साल एटलीस्ट मिलिट्री में रहना ही रहना है। ये मेल्स की बात कर रहा हूँ। और जो लड़कियाँ होती है उनको 23 साल की उम्र तक मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, 18 के बाद में या 16 के बाद में उनको मिलिट्री में ज्वाइन करवा दिया जाता है, तो वहाँ पर उनको 23 साल तक करना ही करना है। उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी जॉब देनी है। मतलब आप चूज नहीं करोगे कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे पुलिस वाला बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, ना, वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या बनना है। जब रिटायर हो जाओगे मिलिट्री से या निकाल दिया जाएगा, 23 साल की एज में लड़की को निकाल दिया जाता है और लड़का शायद 28-29 साल की उम्र में निकाल दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर लगा कि इसको रखना है तो रख लेंगे शायद आगे चल के। लेकिन उसके बाद में उनको वो अपनी मन चाही जॉब दे देते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें गलियां साफ करनी है, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें फैक्ट्री वर्कर बनना है, हम तुम्हें ऐसा करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला बना देते हैं, हम तुम्हें ऐसा करते हैं टीचर बना देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर लोगों को जॉब दी जाती है, खुद से वो अपना प्रोफेशन चूज़ नहीं करते हैं। और हर एक को 48 घंटे काम करना होता है एक वीक में, जहाँ पर संडे की ही छुट्टी होती है। लेकिन जो मिलिट्री में काम करते हैं या फिर पुलिस वगैरह बने फिरते हैं, उनको 70 दिन तक लगातार काम करना पड़ता है। 70 दिन के बाद में उनको शायद एक आध छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, देश विदेश घूमना हम सभी का सपना होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सिटीजन का अगर ये सपना होता भी है कि चलो अपने पड़ोसी मुल्क जो एक वक्त में साथ हुआ करता था हमारे, साउथ कोरिया भी हो जाऊं या किसी और कंट्री में चला जाओ, तो ऐसा करना वहाँ पे मौत की सज़ा के बराबर है, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस कंट्री से निकलने के लिए ही। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल ही विदेश ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर वो लोग जिनको गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि चलो तुम बाहर घूमाओ, वही जा सकते हैं। बहुत सिलेक्टेड पीपल होते हैं जिनके कई ऊँची लंबी पहुँच हो, वही जा सकते हैं। जैसे किम जोंग उन की फैमिली का कोई मेम्बर हो गया तो वो चलो चला गया तो चला गया, लेकिन बाकियों के लिए ये हिसाब किताब नहीं होता। अगर उसको किसी और
देश जाना है तो उसको स्मगल करके या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू ही निकाला जा सकता है उस कंट्री से। वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पर अगर छुप छुपा के चलो आप कंट्री से निकल भी रहे हो कि ट्रक में कोई जगह बना दी, उस तरीके से चाइना की तरफ से निकल जाओगे, तो ये इतना रिस्की होता है कि पकड़े गए तो लाइफ टाइम प्रिजन या फिर मार दिया जाएगा आपको। अच्छा, फैशन की बात करोगे तो कई सारी कंट्रीज के अंदर लेडीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि तुम इस तरीके के कपड़े नहीं पहनोगे, उस तरीके के कपड़े नहीं पहनोगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर टाइट फिटिंग की जींस पहनना तक मना है, यहाँ तक कि मर्दों को भी। मर्द तक नहीं पहन सकते टाइट फिटिंग की जीन्स, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर को दर्शाता है। और मान लो कोई बच्चा ढीली ले लेता है पहले, लेकिन बड़ा होने के बाद में उसकी थोड़ी सी टाइट आ जाती है, उसके बाद पैसे नहीं है नए खरीदने के, और वहाँ की पुलिस देख लेती है कि भाई ये टाइट फिटिंग की पहन रहा है, तो उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। फिर वहाँ देखा जाएगा कि ये टाइट फिटिंग की है नहीं है, उस साइज़ का है या नहीं है, उसके बाद बताया जाएगा कि इसने क्राइम किया है या नहीं किया है। तो मतलब वहाँ की पुलिस ये भी देखती रहती है कि कौन क्या कपड़े पहन रहा है। ये नहीं कि बाइक पे कोई हेलमेट लगा के चल रहा है नहीं चल रहा है, या साइलेंसर मॉडिफाई करवा रखा है, वो तो अलग हो गया, लेकिन ये तक देखती है कि बंदा क्या पहन के घूम रहा है। सो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के बारे में मालूम चली है, लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम था कि किम जोंग उन के बारे में गलत नहीं बोल सकते, वहाँ पे उसकी फैमिली के बारे में गलत नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट के बारे में गलत नहीं बोल सकते, इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी पे मौत की सज़ा है। यहाँ तक कि लिमिटेड हेयर कट है कि मतलब इन्हीं हेयर कट में आपको रहना ये है, इसमें से कोई एक चूज़ कर लो, वही कटवा लो। और साउथ कोरिया का म्यूज़िक सुनते हो, मूवीज़ देखते हो, तो वहाँ पर एक बंदा ऐसा कर ही रहा था जो कि स्मगल करके ला रहा था DVD CD वगैरह, जिसको मौत की सज़ा सुना दी। सो ये सब सुनने के बाद में तो बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो अच्छा हुआ हम वहाँ पे ना जन्मे, वरना हमारा भी ज़िंदगी कुछ सेंटिनल आइलैंड जैसी हो जाती। हालांकि सेंटिनल आइलैंड वाले ज़्यादा खुश होंगे नॉर्थ कोरिया के बजाय।